आपके सामने जो लेके आए हैं वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता डीएलएड फर्स्ट ईयर का कोर्स। जो सिलेबस है वो हम इसमें देखते हैं। ये पेपर है, पंचम प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये कुल 100 अंक का पेपर होता है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन होता है 40 का, बाह्य मूल्यांकन होता है 60 का। ठीक है, तो इकाईवार विवरण हम इसका देखते हैं। पेपर है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता डीएलएड फर्स्ट ईयर। इकाई 1, हिंदी भाषा क्षेत्रीय एवं ऐतिहासिक विविधता। इस यूनिट में से आता है 5 नंबर का। इसका पहला टॉपिक हिंदी भाषा का विकास, उत्पत्ति एवं विभिन्न रूप, भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का शाब्दिक अर्थ, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा का विकास। दूसरा टॉपिक मानकीकरण की प्रक्रिया, मानकीकरण की आवश्यकता, मानकीकरण की प्रक्रिया, हिंदी भाषा के संदर्भ में मानकीकरण के प्रयास, मानकीकरण के पहलू, हिंदी भाषा मानकीकरण के रूप, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। टॉपिक नंबर 3, राजस्थानी भाषा, हिंदी भाषा एवं उपभाषाएं, राजस्थानी भाषा का परिचय एवं प्रश्न। ठीक है, तो पहली इकाई में से कितने का आया? 5 अंक का। ठीक है, दूसरी इकाई देखते हैं। इकाई नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य और आकलन। इसमें आता है 5 अंक का। इसका पहला टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता में सहायक, शिक्षा प्राप्ति का मुख्य आधार, प्रश्न। टॉपिक नंबर 2, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण संकेतक कक्षा 1 व 2, भाषा शिक्षण संकेतक कक्षा 3 से 5, भाषा कौशल विकास गतिविधियां, प्रश्न। टॉपिक नंबर 3, आकलन, आकलन कक्षा 1 व 2, आकलन कक्षा 3 से 5, आकलन प्रक्रिया और प्रश्न। ठीक है, तो इकाई नंबर 2 में से कितने अंक का आता है? 5 अंक का। इकाई 3, मौखिक अभिव्यक्ति। इकाई 3 का क्या नाम है? मौखिक अभिव्यक्ति। इसका मौखिक अभिव्यक्ति का पहला टॉपिक है मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष, बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति व उसके विकास के विभिन्न चरण एवं आयाम, घर, बाहरी परिवेश तथा विद्यालय में मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलू, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, अर्थ पक्ष का विकास, शब्द शक्ति। टॉपिक नंबर 2, विद्यार्थी शिक्षक की मौखिक क्षमताओं का विकास, स्पष्ट निर्देश देने की क्षमता, अवधारणाओं को मौखिक रूप से समझना, अपने विचारों को विभिन्न संदर्भों में प्रभावी ढंग से विविध रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता, अपने विचारों को विविध प्रकार के समूहों के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता, देखी, सुनी व पढ़ी हुई सामग्री को समालोचनात्मक ढंग से संक्षिप्त व विस्तृत रूप में अभिव्यक्त करना। टॉपिक नंबर 3, विद्यार्थी शिक्षक में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की क्षमता विकसित करना, बच्चों के साथ शब्दों एवं ध्वनियों से खेलते हुए सार्थक अभिव्यक्ति की ओर ले जाना, बच्चों में अपने विचारों को बेहिचक, स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकने की क्षमता। चौथा पॉइंट है इसका मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन एवं मूल्यांकन, आकलन के तरीके। ये था इकाई 3। इकाई 3 में से आता है 10 अंक का। ठीक है, इकाई 4, इकाई 4 है पढ़ना सीखना। पहला टॉपिक पढ़ना सीखना, सैद्धांतिक पक्ष। पढ़ना क्या है? पढ़ने सीखने के विभिन्न उपागम, बच्चों द्वारा पढ़ना सीखने के चरण, पठन पूर्व स्थिति, पठन का प्रारंभिक चरण, संक्रमण काल, द्रुत गति से पठन। टॉपिक नंबर 2, इकाई 4 का विद्यार्थी शिक्षक का पढ़कर समझने के कौशल का विकास, वाचन और अर्थ ग्रहण, रचनात्मक साहित्य का पठन, गद्य साहित्य, काव्य, नाट्य साहित्य आदि, विभिन्न विषयों का पठन और अध्ययन, विद्यालय स्तर की सामग्री का पठन, पाठ्य पुस्तक एवं बाल साहित्य, संदर्भ ग्रंथों का अवलोकन, बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास के लिए गतिविधियाँ, बच्चों में पढ़ने के कौशल का विकास, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, बाल साहित्य, चयन एवं उपयोग। चौथा बिंदु है इसका आकलन एवं मूल्यांकन, आकलन के तरीके, मूल्यांकन की
प्रविधियां, तो इकाई 4 में से आता है 12 अंकों का। ठीक है, अब देखते हैं इकाई 5, लिखना सीखना। इसका पहला टॉपिक है लिखने के कौशल की सैद्धांतिक समझ, लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति में अंतर, लेखन के विकास के विभिन्न चरण, लेखन पूर्व शुरुआती लेखन, लिखने की दहलीज तथा उचित गति से साथ लिखना। टॉपिक नंबर 2, लेखन के विभिन्न पहलू, आकृति, ध्वनि, अर्थ संबंध, लेखन आरंभ करने की योग्यता, शब्द, वाक्य, विराम चिन्ह आदि के प्रयोग पर अधिकार, रचना लेखन, कहानी, कविता, संस्मरण। टॉपिक नंबर 3, शिक्षार्थी शिक्षकों की लिखित क्षमता का विकास, लिखित अभिव्यक्ति करना, ब्लैक बोर्ड या स्टाम्प पर लिखने के कौशल का विकास, लिखित अभिव्यक्ति में विचारों की क्रमबद्धता, सुने हुए विचारों को संक्षिप्त व विस्तृत ढंग से लिखना। टॉपिक नंबर 4, बच्चों के लेखन कौशल का विकास, बच्चों में शुरुआती लेखन विकसित करने के लिए गतिविधियां कराने के तरीकों पर समझ बनाना, बच्चों में स्पष्ट लेखन क्षमता का विकास करना, प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना, बच्चों द्वारा अनुभवों को लिखित अभिव्यक्ति देना, कविता या कहानी नवीन रूप से सर्जित करना, बच्चों द्वारा देखी पढ़ी या सुनी सामग्री को संक्षेप में विस्तार से अपने शब्दों में लिखना, तार्किक चिंतन के आधार पर अपनी बात लिखना एवं सरल रचनाएं करना। लेखन में चर्चा और बातचीत की भूमिका, कल्पना के आधार पर गीत, कविता, कहानी, चुटकुले आदि लिखना। पांचवा टॉपिक है इसका मूल्यांकन है आकलन। तो हमारी यूनिट 5 आती है 12 अंक की। ठीक है, 12 अंक का इसमें से पेपर में आएगा। यूनिट 6 इकाई 6 साहित्य का पहलू। साहित्य का पहलू में आता है 8 अंक का, यूनिट 6 में से आएगा। यूनिट 6 का नाम है साहित्य का पहलू। पहला टॉपिक है इसका साहित्य की विधाएं, तत्व एवं रूप, साहित्य का स्वरूप व विधागत भेद, कहानी, कविता, निबंध, नाटक, एकांकी, आलेख, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, समाचार लेखन। टॉपिक नंबर 2 है बाल साहित्य। बाल साहित्य का अर्थ, बाल साहित्य की विशेषता है, भाषा के विकास में बाल साहित्य की भूमिका, बाल साहित्य का बच्चों पर प्रभाव, कक्षा में बाल साहित्य का चयन और प्रस्तुतिकरण। उसके बाद है टॉपिक नंबर इकाई 7 भाषा की संरचना, वाक्य संरचना, परिभाषा, वाक्यों के प्रकार, उपवाक्य, त्रुटियां, निदान एवं उपचार, प्रश्न। टॉपिक नंबर 2 शब्द रचना, शब्द, अर्थ संबंध, प्रकार, पद, त्रुटियां, निदान व उपचार, प्रश्न। टॉपिक नंबर 3 ध्वनि और वर्ण, ध्वनि की परिभाषा, प्रकार, विराम चिन्ह, त्रुटियां, निदान व उपचार, प्रश्न। और इकाई नंबर 7 में से आता है 8 अंक का पेपर इसमें से बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सिलेबस को देखकर इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। हम अगले पेपर का सिलेबस लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।